हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँ तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, आई नो कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म नहीं हुआ है, पॉलीनॉमियल्स। मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ रोज़। एंड कल वीडियो पोस्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं ट्राई करूँगी कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो और मैं साथ के साथ आपकी 2.2 भी स्टार्ट करा दूँ, मैं कोशिश करूँगी। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैंने इसलिए चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन बनाया क्योंकि जो चीज़ मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आपके साथ के साथ आप लोगों को उसकी वीडियो शेयर करूँ। तो इसलिए मैं अभी अपने क्लास में एंड साइड मैं चैप्टर 6 कर रही हूँ। इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपको भी मैं चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन दूँ, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो रखी। और एक्सरसाइज देखते हैं, अगर चैप्टर 2 ख़त्म हुआ देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस, ठीक है। बट तब हम लोग कोशिश करेंगे। एंड आई नो कि अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने टर्म 1 की प्रिपरेशन कर ली है। एंड टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चों ने कर ली है। सो और मैं ये वीडियो शायद इसलिए भी बना रही हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड दूसरी चीज़ आती है कि हमारे चैनल पे 96 सब्सक्राइबर है, जैसे कि सब लोग जानते हो 96 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एक वीडियो पे मिनिमम 5 लाइक्स आते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट मैं सिर्फ यही चाहूँगी यार कि आप सब लोग जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी करो, ताकि हर एक वीडियो से मुझे उतनी मोटिवेशन मिले कि येस आई कैन डू। सो मैं आप लोग को चाहती हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले आप लोगों के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो एंड शेयर भी करो अपने क्लासमेट्स के संग, ओके। सो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ, फिर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना, ओके। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाइंस की। लाइंस, लाइन ऐसी सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से एक्सटेंड होती है, यहाँ से आगे जा सकती है, यहाँ से आगे जा सकती है, लेकिन कभी भी ये यहाँ से आगे नहीं जा सकती या यहाँ से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि जो लाइन होती है वो हमेशा उसकी लाइन की हमेशा लेंथ होती है, ब्रेथ कभी नहीं होती। तो लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस होती है, जिसकी चौड़ाई कभी भी नहीं होती है, सिर्फ उसकी हमेशा लेंथ होती है, ठीक है। लाइन समझ आया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। 1 सेकेंड, वेट। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मैं इसी से दिखा देती हूँ आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट, ठीक है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे वाली लाइंस होती है, जैसे क्रॉस है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये वाली लाइन के ऊपर ये वाली लाइन है, दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट पर। लेकिन इसे तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लेकिन दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी कोई लाइन एक दूसरे को काटे उसे बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस। ये ई है। पैरेलल लाइंस हमेशा ऐसे होती हैं, ये हमेशा ऐसे रहेंगी। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चीज़ याद कर लो। ये पैरेलल लाइन का ना एक प्रॉपर्टी भी है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी भी। ठीक है, ये दोनों लाइन से, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, ठीक है, 1 मीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, 1। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, दोनों का 1 है। और अगर ये लाइन एक्सटेंड हुई तो ये दोनों लाइन सेम ऐसे ही चलेंगी और सेम 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर ही चलेंगी, और ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मान लो ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं और हमेशा साथ चलेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे सेम डिस्टेंस के साथ। ठीक है, आई होप समझ आए हो। अब एंगल्स पे आ जाते हैं हम लोग। एंगल्स, आते हैं एंगल्स पे। एंगल्स होते हैं, फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। और मैं अब डी की बात नहीं कर रही, जिसमें डी, हाँ डी से भी बनते हैं हमारे एंगल्स, बट हमें कंपास से भी बनाने उतने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो जो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से लेसर होते हैं। ओके, ये चीज़ लिख लो कहीं पे। अब आते हैं हम दूसरे एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमेशा, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से बड़े होते हैं और हमेशा 180 डिग्री से छोटे होते हैं। इसका मतलब समझ लो, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से 180 डिग्री के बीच में आते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंड 180 डिग्री से छोटे होते हैं। इसका मतलब 90 और 80 डिग्री के बीच में आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, थर्ड एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं हमेशा। स्ट्रेट एंगल हमेशा ऐसे होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल हमेशा इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड greater than 180 degree, less than 360 degree.
ठीक है। जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। इसका मतलब 180 एंड 360 के बीच में आते हैं, इन बिटवीन। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। आई होप समझ आया हो, और लिख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊं, रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल है जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा रेयरली है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये तो आता ही आता है, मान लो रिफ्लेक्स एंगल को इम्पॉर्टेंट टिक कर देना। ठीक है, अब हम पेयर्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। मैं आप लोग को बताऊं, पेयर ऑफ एंगल 3 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल एंड एक एडजेसेंट एंगल। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए ओके। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो। एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो ऐसे होता है, जैसे ये होता है यहाँ पे, एक होता है ये लाइन यहाँ पे होती है स्ट्रेट, एंड ये लाइन सीधी यहाँ से जा रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा ऐसे होते हैं। ये होता है जैसे कि 50 डिग्री हो गया ये, और ये हमेशा हो गया जैसे 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे मान रहे हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एक होता है 50 डिग्री और एक होता है 40 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि 40 वाला हमारा x है और 50 वाला हमारा y है। ठीक है, 40 हमारा x है, 50 हमारा y है। अब जो हम x प्लस वाई, जब हम करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो अब हमने क्या किया कि जो हमारा x 40 डिग्री था प्लस जो हमारा 50 डिग्री था, जो हमारा y था, हमने दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसे ही हम बोलेंगे, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, मूव करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आई नो इस वाली वीडियो पे कमेंट्स ऑन नहीं होगा, तो आप लोग क्या करना, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं जो उस पर कमेंट कर सकते हो आप लोग। मैं आप लोग को ऑप्शन देती हूँ, जो मेरी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाली वीडियो है उस पर आप लोग कमेंट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री को ही हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए। ये हुआ 40, ये हुआ 50। ठीक है, 40x था, 50y था। अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। नहीं, जैसे कि मान लो हमें x प्लस वाई दिया था इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया था हमें। ठीक है, अब हमें बोल दिया कि आपको यहाँ पे ना y नहीं x नहीं बताया, चलो हमें बोल दिया यहाँ पे आपको x बताया लेकिन y नहीं बताया, मतलब हम लोग ना x की जगह पे x हमारा 40 था तो हम 40 लिख देंगे, y हमें पता ही नहीं है। मान लो कि y हमें पता नहीं है। अब ये लाइन थी एंड ये था, अब बोल दिया हमें कि 40 डिग्री,
मान लो कि अब हमें बोल दिया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमें 40x दिया है लेकिन y हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम y को कैसे निकालेंगे? ओके, मैं आपको सिंपल सी तरीका बताती हूँ। देखो, y हमें पता है 40 दिया है, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक चीज़ दी होती है आपको, दूसरी चीज़ आपको निकालनी है। आपको x दिया है, आपको y निकालना है, तो x हमें 40 दिया है क्वेश्चन में, 40 प्लस y कुछ नहीं दिया तो y को y ही लिखो, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब जो y है वो इधर आ जाएगा, y यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री यहीं पर था, 40 वाला 40 यहाँ पे आ गया इसका, ये यहाँ पे प्लस के साइन में था, यहाँ पे प्लस के साइन में था, यहाँ पे आके हो गया -40। साइन, जब हमारी साइड चेंज होती है तो हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब देखो, जो हमारा 40 था वो लेफ़्ट की तरफ था, अब वो राइट की तरफ आया, ब्रैकेट के इस तरफ आया, तो वो प्लस में था, अब माइनस में हो गया, -40 हो गया। अब हम 90 -40 करेंगे तो आ गया 50। ठीक है, y आ गया हमारा 50। तो ऐसे ही करना है, जस्ट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही करने हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि y आ गया हमारा 50, y हमारा आ गया 50। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो साथ के साथ ये चीज़ें। अब हम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब जैसे कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दिया है, ये पॉइंट है, ये एंगल है, ये यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ पे एरो है, ये है 70 डिग्री हमारा एंड ये है 110 डिग्री। ठीक है, हमें दोनों एंगल दिए हैं, अब हमें निकालना है। अब हमें बोला है, जैसे हमें बोला था कि x दिया था y नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में भी सेम बोला है। हमने जो हमारा 70 है इसे a मान लिया और जो 110 है इसे b मान लिया। अब हमें बोला है a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, a हमें दिया है 70, a हमें दिया है 70 डिग्री प्लस b हमें दिया है, b हमें अब कुछ नहीं दिया, भूल जाओ कुछ दिया था बी, अब कुछ नहीं दिया, बस बी बी है, बी को ढूंढना है हमें। ठीक है, 180 डिग्री हो गया एंड अब हम क्या करेंगे, बी हमारा इस तरफ आ जाएगा, 180 डिग्री हमारा यहीं पे था, 70 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, अब माइनस का 70 हो जाएगा, माइनस का साइन, 70 के आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 70 इस तरफ, जब 70 लेफ़्ट में था तो वो कौन सा साइन था उस पर, प्लस का, बट अब वो यहाँ पे आ गया है तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रिमूव करती हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया था 70 प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बी यहीं पे आया, 180 डिग्री ये था, 70 इस तरफ आए तो कौन सा साइन हो गया 70 का, माइनस हो गया। सो 180 माइनस 180 माइनस 70, बी आ गया 110 डिग्री। आई होप अब समझ आया हूँ। एंड सिमिलरली आप एडजेसेंट एंगल में भी ऐसे ही करके देखना, फिर आप लोग को पता लगेगा कि आप लोग कैसा कर रहे हो और कैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सप्लीमेंट्री, और मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंड फर्स्ट वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो करा दिया। एडजेसेंट एंगल भी मैं अभी समझा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो हमारा थर्ड वाला था अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल
ठीक है। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल, जिसे z और y की लाइन है, एक है तो मान लो, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, ये हमारा एडजेसेंट एंगल का ये है, फिगर है, ठीक है। एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, ये है x, थोड़ा ये टेढ़ा बन गया है, इस यहाँ पे ज़्यादा स्पेस आ गया है नो, बट थोड़ा काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास, मैं स्केल कंपास किसी का भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल होता है मतलब पड़ोसी एंगल, पड़ोस का एंगल, जैसे आपके नेबर्स होते हैं वैसे ही ये एडजेसेंट एंगल होता है मतलब पड़ोसी एंगल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास z और y लाइन है, हमारे पास z है और y है, z और y की लाइन एक ही है, देखो z और y की एक ही लाइन है, देखो ये वाली लाइन, z और y यहाँ पर ही आ रहे हैं दोनों इसी लाइन पर, ऐसे ही y और x ये वाली लाइन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो, आप जैसे z और x, क्या z और x एक दूसरे के पड़ोसी हैं? नहीं है, क्योंकि z और x की कोई भी कॉमन लाइन नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ये y और z की कॉमन है, तो ये दोनों पड़ोसी हैं। ये वाली लाइन y और x की कॉमन है, इसलिए ये लोग वो हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन z की लाइन ये रही और ये रही, और y की लाइन ये रही, कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं, y और x कॉमन नहीं, y और x की लाइन कॉमन नहीं है, इसकी वजह से ये लोग पड़ोसी नहीं हैं, ठीक है। इसमें इतना ही समझते हैं। बाकी आता है वो हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे आते हैं हम। इसका डायग्राम ये देख लो, जैसे ये हो गया बी हमारा, ये हो गया ए हमारा, और ये ऐसे हुआ, ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है नो, एंगल्स थोड़े टेढ़े बने हैं मेरे। ये है सी और ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ठीक है। ये सारे एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है कि एक लाइन पर एक वर्टेक्स पर 3 एंगल बने हुए, एक सीधी लाइन पर एक ही, जैसे देखो ये एक सीधी लाइन है, एक एंगल बना है, 2 एंगल बने हैं, लेकिन एंगल 3 बने हैं यहाँ पे, 1 2 3, पॉइंट सेम है। पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन है, जैसे ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंगल्स बन रहे हैं, और तीनों एंगल का सेम पॉइंट है, सेम वर्टेक्स है, यही पॉइंट है तीनों एंगल का, ठीक है। तो यही चीज़ बोलिए, इन्हें ही हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखो, जैसे है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही बोला है कि एक सीधी लाइन है जिसके ऊपर ऐसे 3 एंगल बन रहे हैं, और एक ही पॉइंट पर 2 लाइनें जा रही हैं, मतलब तीनों एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। पॉइंट दिख गया आप लोगों को मेन, यही होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बस ज़्यादा इतना ही पढ़ते हैं अभी के लिए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर ऐसे होते हैं, देखो जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, वैसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा है बी,
और ये है पॉइंट हमारा ए, ये है हमारा पॉइंट डी, ये है हमारा पॉइंट सी। ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जैसे कि ए इक्वल है बी के और सी इक्वल है डी के। जैसे कि देखो, एक ए जो है उसका सेम डिग्री है उतना ही बी का है, जितना सेम सी का है उतना ही डी का है। ये अपोजिट एंगल्स इनके इक्वल होते हैं, समझे आप लोग। अपोजिट एंगल्स इनके सेम होते हैं, जैसे कि सी इक्वल है डी के, ए इक्वल है बी के। ये लोग एक दूसरे के अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट है ये लोग एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, तो यही एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये सिर्फ इतना था। अब हमारे ना 4 एंगल सॉल्व पढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये 3 बचते हैं हमारे। तो आप लोग, ठीक है, हम लोग इसी वीडियो में इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का डायग्राम देखो। ये लाइन एम है, ये एन है और ये एल है। ठीक है, ये है 2, ये है 5, 6, 7, 8। ये हमारे कौन सा एंगल है? ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अंदर पता है क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जैसे कि एंगल ए है, एंगल 1 है और एंगल 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में 2 लाइंस के ऊपर एक लाइन जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे, 2 लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है जो दोनों लाइन को साथ में काट रही हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद इनके जो सर्कल्स बनाए हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यही होते हैं। जैसे कि एंगल 1 है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं नीचे वाले जो एन वाली लाइन है इसके अंदर सेम कौन सा होगा? ऑब्वियसली एंगल 5 होगा। जैसे एंगल 1 है वैसे एंगल 5 भी अरेंज्ड है, जैसे एंगल 4 अरेंज्ड है वैसे एंगल 6 अरेंज है, जैसे 7। ठीक है, समझे आप? जैसे हमारे जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों इक्वल हैं, वैसे ही हमारे एंगल 2 और हमारे एंगल 6 भी अरेंज्ड है। ठीक है, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि एंगल 3 है और एंगल 7 है, ये 4 एंगल तब जब एंगल 4 और जब एंगल 8 बनते हैं तब 2 लाइंस को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करती है। 2 लाइन से जैसे एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो कि मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा गंद हो गया है। जैसे देखो, ये एंगल है, ये एंगल है, ये लाइन इसे कट कर रही है, ये पूरा सर्कल में है, ये पूरा सर्कल में, ये 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, ये एम है, ये एन है और ये एल है। 2 लाइंस को जब एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करे इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे कि हमारा एंगल 1 है और हमारा एंगल 5 है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं, तो इसलिए इन्हें ऐसे लिखा है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है ना तो आप लोग से यही पूछेंगे कि कौन से एंगल एक दूसरे के इक्वल है। और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि मतलब एंगल 1 एंगल 2 तो एल लगता है एंगल के आगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एंगल, ये जो सीधी वाली लाइन है इसके ऊपर एंगल इस तरफ आ रहा है,
सिमिलरली ये सीधी वाली लाइन पे इसके ऊपर एंगल इस तरफ आ रहा है, दोनों सेम है इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब जो हमारा एंगल 2 है वो हमारे एंगल 6 के इक्वल है। देखो ये 6 है, ये 2 है। जैसे ही वाली लाइन पे एंगल 2 रखा गया है वैसे इस वाली लाइन पे एंगल 6 रखा गया है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल हैं। ठीक है, समझे आप लोग। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 7 सेम है, क्योंकि लाइन के नीचे 7 है, इसमें भी लाइन के नीचे 7 है, तो ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हैं। सिमिलरली एंगल जो 4 है, एंगल 4 भी ऐसा ही है। एंगल 4 इस तरह लाइन के राइट साइड में नीचे अरेंज है, वैसे ही लाइन के नीचे राइट साइड में एंगल 5 अरेंज है। ऐसे एंगल 4 और एंगल 8 भी अरेंज्ड है। आपको बस देखना है कि जितनी भी लाइंस हैं जो जैसे अरे देखो, ये मत सोचना कि 2 लाइन है ये अलग अलग अरेंज हुई है, नहीं, ये सेम अरेंज हुई है। जैसे कि ये वाला लाइन है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट पे ऊपर जा रही है, वैसे ही इस वाले पे ये इस तरफ अरेंज है, तो ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। आप लोगों को कुछ भी एंगल्स आ सकते हैं, लेकिन ये देखना कि जैसे एंगल 1 है वैसे एंगल 5 लिखा गया है यहाँ पे डायग्राम में, जैसे एंगल 7 है वैसे 3 लिखा गया है, ऐसे समझना। ओके, अब आते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में होता है alternate interior angles। alternate सेम डायग्राम में वही, थोड़ा छोटा बना देती हूँ इस बार। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कैसे होते हैं? अपोजिट। इंटीरियर मतलब जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, ये अंदर ही अंदर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन बीच जितने भी एंगल आ रहे हैं ये सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे समझे आप लोग। जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 6 के। सबसे पहले ये अपोजिट एंगल इक्वल्स हैं। देखो एंगल 6 जहाँ पे एंगल सिर्फ लाइन के नीचे वाले, जहाँ पे ना इन्होंने बीच की बात करी है, जो ये नंबर लिखे हैं और ये नंबर लिखे हैं, काट दो ये बीच में जितने भी एंगल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर अंदर के एंगल, समझे। यहाँ पे जैसे एंगल 3 है और एंगल 3 के एंगल 3 हमारे लेफ़्ट की तरफ है। ठीक है, एंगल 6 हमारा राइट की तरफ है। ये दोनों देखो अपोजिट एंगल्स हैं और दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों ही इन दोनों लाइन के बीच में आ रहे हैं, इंटीरियर में आ रहे हैं। वैसे एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए इक्वल्स हैं, सबसे पहली बात। और फिर दूसरी इंटीरियर में आ रहे हैं, अंदर ही अंदर आ रहे हैं दोनों लाइन के। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। आई होप समझ आया हो आप लोग को। ठीक है, अब हमारा आता है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से फिगर बना देती हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अभी इंटीरियर की बात हुई थी तो हमने सिर्फ 3, 4, 5, 6 के बीच में बताया था, जो लाइन के अंदर अंदर है। अब बाहर की बात हुई है, अब हमें 1 to 7, 8 की बात करनी है। ठीक है, अब ना जो हमारा एंगल 1 है वो हमारे एंगल 8 के इक्वल है, क्योंकि अब हमें पता क्या करना है। अब हमें ना जो ये अंदर वाले इंटीरियर हैं ये इन नंबर्स को भूल जाना है, भूल जाओ, सोचो ही मत कि यहाँ पे कोई नंबर था, भूल जाओ। अब हमें एंगल 1, 2, 7 और 8 की बात करनी है जो कि एक्सटीरियर है। ठीक है, सो हमारा एंगल 1,
एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 2 हमारा एंगल 7 के इक्वल है। ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल है। ये दोनों अपोजिटली एंगल्स हैं। देखो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिटली एंगल्स हो रहे हैं, ठीक है। 2 7 के इक्वल है, 1 8 के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट बचा है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर अब हम ये लोग बात करें को इंटीरियर के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, देखो जैसे कि फिर से लाइन खींच लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स में क्या हुआ है कि देखो को इंटीरियर एंगल्स बताती हूँ मैं। देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इन्होंने बोला है को इंटीरियर एंगल है हमारे ये दोनों के दोनों, जैसे कि एंगल 3 इक्वल है। ये जो एंगल्स हैं अब ये सामने सामने होने चाहिए। सामने सामने मीन कि देखो जैसे कि हमारा एंगल 3 है वो इक्वल होना चाहिए एंगल 5 की, ठीक है। सामने सामने ये होंगे, जैसे एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 5 के। मतलब ये अब जो एंगल 3 है ये इक्वल होगा ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है, ठीक है। आप फिगर से पता नहीं लग रहा, तो ये एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 4 है और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। देखो को इंटीरियर अंदर के एंगल्स की बात करी अब इन्होंने, देखो इनके बीच की बात करी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, सामने सामने एंगल्स की बात करी। 3 5 दोनों लाइंस बनाई मैंने अंदर वाली, इनको 3 और 5 दोनों एक दूसरे के साथ में, दोनों ही लेफ़्ट साइड है तो दोनों इक्वल है। ऐसे ही 4 और 6 दोनों लेफ़्ट साइड में है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है। सो लास्ट बात आती है हमारे, जैसे कि हमारा एंगल हमारा 3 प्लस एंगल 5 इक्वल है 180 डिग्री के। वैसे ही हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल 3 5 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल 4 6 180 डिग्री के इक्वल है, एंड ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। एंड इतनी लंबी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।